नमस्कार दोस्तों, हम सब प्रकृति से हैं और प्रकृति का अभिन्न अंग है नदियाँ। मानव सभ्यता के लिए नदियाँ सदैव ही जीवनदायिनी रही हैं। भारत में नदियों का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नदियों में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भारत में नदियों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको भारत की पवित्र नदियों के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारत में कितनी पावन नदियां हैं और उनका उद्गम कहां से होता है। तो चलिए ले चलते हैं समस्त भारतवासियों को पुण्य प्रदान करने वाली नदियों की यात्रा पर। गंगा नदी। गंगा नदी का सबसे अधिक धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में गंगा को सिर्फ नदी नहीं माना जाता है, भारत में गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है। भारत में गंगा नदी को माँ गंगा, गंगा जी, गंगा मैया, देवी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गंगा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी। धार्मिक पुराणों के अनुसार यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण की संगिनी कहा जाता है। भारत में यमुना नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यमुना नदी भक्ति का प्रतीक है। यमुनोत्री से निकलकर यमुना नदी दिल्ली, आगरा और इटावा से होकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी को यमुना मैया के नाम से भी जाना जाता है और यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। महाकाल पर्वत से अमरकंटक स्थान से निकलकर नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में नर्मदा नदी को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। कावेरी। कावेरी साउथ की सबसे प्रमुख नदी है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कावेरी को दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। कावेरी नदी को भी भारत में माँ का दर्जा दिया जाता है। कावेरी नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक माना जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सापो, अरुणाचल में डीह और असम में ब्रह्मपुत्र और चीन में यालूत्सांगपू, चियांग और यर्लुंग जियांग के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला में ब्रह्मपुत्र नदी को जामुन नदी और असम में शोक नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इन सभी नदियों से जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक स्वच्छ जल प्राप्त होता है। यही कारण है कि अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं, जनजातियां इन्हीं नदियों के समीप ही विकसित हुई। लेकिन वर्तमान में सभी नदियों की स्थिति प्रदूषण के कारण चिंताजनक है। लाइफ सिटीज आप सबसे यह अनुरोध करता है कि जीवनदायिनी नदियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और प्रदूषण न फैलाएं और ना ही फैलाने दें। धर्म ज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए लाइफ सिटीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें।